एक बिहार की बेटी को, एक बिहार की बहू को खुलेआम उन्हें कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। आइए बाकी सच्चाई इनसे बात करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो कैलाश जी, आप उनके भाई हुए, क्या है सच्चाई, शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहेंगे? सच्चाई ये था कि उस दिन जो था ना, मार्केट गई थी, मेरे भगने का तबीयत खराब था, उनका दवाई लाने के लिए गया था और मार्केट करके मतलब भगना को कुछ सामान था, उसको बोला कुछ सामान लेता गया, अपने कुछ सामान है हम खरीद लेते हैं, इसके बाद हम आ रहे हैं। उस दिन उसको कारण टेम्पो नहीं मिला और कि अपराधी शकील मियाँ के द्वारा इस घटना पर। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कर्ज लिए रखे थे उसे, क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस घटना को जो ना, मतलब हर तरह के लोग हर तरह का बात बोलेंगे। तो एक बात सोचने वाली बात है, जब कर्ज नहीं था तो फिर बेवजह क्यों किसी को मारे? अरे एक किराना का दुकान था, उसको आता जाता था, वो थोड़ा सा उसका चरित्र जो था, अच्छा, चरित्र फैमिली के द्वारा मतलब देखा गया तो उनको बोला गया कि मत आओ। यार किसी को जब मना करेगा तो काट देगा कि वो व्यक्ति बहन को गलत नजर से देखते थे, क्योंकि पसंद नहीं था। ये भाई, उनके पति, इनके बेटे हमेशा उनको मना किए कि ऐसा मत करिए, फिर भी वो खुलेआम दिन में कहीं भी उन्हें बार बार परेशान करते थे। जब वो मना करती थी तो लास्ट में उन्हें मार्केट में सोचा उसने कि जब मुझे ये परेशान, मतलब उनको इसमें सफलता नहीं मिल पाई, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इनको मौत के घाट ही क्यों ना उतार दूं, और उन्हें जाके पीछे से बुरी तरह से कई टुकड़ों में बांट दिया गया, पैर हाथ काट दिया गए, शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए, जो कि पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये घटना हो चुका है, अब क्या चाहेंगे आप? हम लोग चाहेंगे कि जैसे पुलिस प्रशासन और मतलब सरकार से मांग करेंगे स्पीड ट्रायल करवा करके फास्टैग के माध्यम से कम समय में फांसी की सजा दिया जाए, ताकि नीलम देवी के आत्मविश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार दोहरा रहा हूँ वही बातें कि ये पूरे बिहार का अपमान हुआ है, और आप चाहते हैं, और खास करके मुसलमान, कुछ दोगले मुसलमान, मैं पूरे मुसलमान जाति को तो नहीं कहूँगा, पहले मैं समझता था कि मुसलमान सभी अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ दोगले मुसलमान, मुस्लिम के और हिंदू के विभाजन में ही हमारे देश का विभाजन हुआ था, हमारा हिंदुस्तान से पाकिस्तान तो अलग हो गया, लेकिन कुछ दोगले मुसलमान अभी भी हमारे इंडिया में है, जो कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब भी आप देखते होंगे इस तरह का घटना हुआ है, पहले दिल्ली में हुआ, 7 दिन में वो जेल से निकल गया, तो मुसलमानों का मनोबल बढ़ गया है, अब बिहार में होने लगा। अगर आप चाहते हैं तीसरा ना हो, चौथा ना हो, और ऐसे दरिंदों के साथ, ऐसे छूतियों के साथ फांसी की सजा के अलावा दूसरा कोई सजा नहीं हुआ, अगर मेरे बस की बात हो तो मैं तो यही कहूंगा कि उसे कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, उसे इतने टुकड़ों में बांटा दिया जाए कि आगे लोग करना तो दूर, किसी माँ बहन की तरफ बुरी नजर से देखने से भी पहले 1000 बार सोचे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा कानून लागू करे सरकार, संशोधन करके ऐसा करे कि जो इस तरह का घटना का अंजाम देते हैं, यूपी की तरह लागू कर देना, और कौन सा जैसा करोगे ऐसा मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि वो व्यक्ति के बारे में सुनने में आया कि खुलेआम बहुत के साथ ऐसा कर चुका है। वो पहले तो बहुत मामला है, ठीक है, और ऐसे वो अपराधी है, और उसका फिर 35 थाना के अंदर में कुछ कांड संख्या भी अंकित है, ठीक है, वो तो जांच का विषय है। जहाँ तक हमको सूचना है, जेल भी जा चुका है। अरे हाँ, एक बात और सूत्रों के हवाले अभी पता लगा है कि उसने बोला है कि मैं जेल से निकलूंगा तो एक और मौत को अंजाम दूंगा। देखिए, इतना तो अगर जो बोल रहे हैं, ठीक है, अगर निकलता है तो सरकार की विफलता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सरकार की विफलता है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे देश में भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को, सांप्रदायिक को, हर चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। सही बोले हैं। अगर वो बाहर निकलेंगे तो फिर उसको हम जो है ना 36 टुकड़ों में हम काटेंगे, हम चमड़ा बोल रहे हैं। अगर उसको सजा नहीं मिली, वो जेल से बाहर आ, ऑन कैमरा बोलो, उसको 36 टुकड़ों में हम करेंगे। वो निकलेगा तो हम जाएंगे, लेकिन 36 टुकड़ों में उसको करेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक भाई है, सोचिए इनको बेटे की तरह पाले थे, क्योंकि एक बड़ी बहन माँ के समान होती है और हमेशा इनको प्यार दिए थे। सोचिए एक भाई की ये गुस्सा है और कहीं ना कहीं प्यार है। कहीं ना कहीं अगर चाहते हैं हमारे बिहार सरकार, माननीय युवा नेता है और आप भी आपके ही यादव समाज से ये भी बिलोंग कर देते हैं जैसे यादव जी, आप जातिवाद के दम पे ही हमेशा और बिहार में ये सच्चाई है, जातिवाद के दम पे ही
राजनीति होती है। तो जातिवाद समझ के ही, यादव समझ के ही कम से कम इनको न्याय कर दीजिए। आप तो पूरे बिहार के रोल मॉडल हैं और युवा है, अभी आपको आगे आने वाले फ्यूचर नेक्स्ट सीएम है, तो आपसे उम्मीद है कि इनकी आवाज सुनिए और इन तक पहुंचिए। क्या तेजस्वी यादव से अभी तक कोई बातचीत हुआ है? अभी तक तो बातचीत नहीं हुई है। प्रयास करेंगे कि सरकार इस घटना को जो गंभीरतापूर्वक लें और जो अपराधी है उसको मतलब कम समय में फांसी की सजा दे। अभी तक यहाँ पे इस क्षेत्र के विधायक जी आए कि नहीं आए? हाँ आए, विधायक जी आए। क्या आश्वासन मिला? सबका आश्वासन है कि ऐसे अपराधी को मतलब स्पीड ट्रायल करा करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा दिलवाया जाए। और मतलब कुछ आर्थिक सहयोग मिला या नहीं मिला? नहीं, वैसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो फिलहाल मैं विनती करूंगा, इनका घर देख लीजिए इधर। ये कोई करोड़पति घर से है नहीं, कमाने खाने वाले हैं, मिडिल क्लास, बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और दो बेटे एक बेटियां हैं। इनकी शादी करनी है और सारी जिम्मेदारी उस इनकी बहन के ऊपर थी। एक तरह से कह सकते थे उनके पति तो थे लेकिन वो महिला थी और उन्हीं के ऊपर सारा जिम्मेदारी था। आज वो दुनिया से चले गए हैं, मतलब कि इनका घर जो है ना, अब हमको लगता है कि ये इसके ऊपर एल्वेस्टर तो है लेकिन वो भी नहीं रहेगा, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, मतलब वो भी नहीं है, ये घर बेघर हो चुका है। तो मैं विनती करूंगा फिलहाल जो भी विधायक महोदय हैं और जो नेताजी हैं इनको आर्थिक सहयोग करिए, क्योंकि आपके सहयोग की सख्त जरूरत है और इसी वक्त अपनों और परायों की पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको न्याय दिलाइए, इनके साथ न्याय करिए, क्योंकि ये पूरे बिहार का अपमान है। तेजस्वी यादव जी आपकी 7 बहनें हैं, नीतीश कुमार जी आपकी भी 4 या 5 बेटियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी और आपकी बहन के साथ न्याय हो तो आप अपने पे लेके और सोचिए अगर आपकी माँ और बहन होती तो क्या होता। बाकी यहाँ पे उनके बेटे हैं, मुखाग्नि दिए थे, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। मतलब बेल छिलवा लिए, आज एकादशा है क्या? श्राद्ध कर्म है? आज दूसरी क्रिया। अच्छा, आज दूसरी क्रिया, मतलब कि देख सकते हैं दोस्तों आज 12 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। अच्छा, अपराधी पकड़ा गया है? नहीं हाँ पकड़ा गया। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? जो सब लोग चाहते हैं आदमी वही चाहते हैं, जल्द से जल्द फांसी। क्योंकि जो हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय था और नहीं होना चाहिए था। आपके माता पिता का साया मेरे से अच्छे कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आपकी भी माँ गई है और मेरे भी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तो जो हो गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते, वो वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपके साथ न्याय होना चाहिए? नहीं, न्याय होना चाहिए। क्या चाहते हैं? फांसी की सजा होनी चाहिए? जी हाँ जरूर, फांसी की सजा ही होनी चाहिए। देख सकते हैं कि उनके ये लड़के थे और इन्होंने बताया कि उन्हें फांसी की मांग होनी चाहिए। उनके हस्बैंड भी हैं, आइए उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये उनके हस्बैंड हैं और आइए इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक यादव। देखिए कि बोलने से ज़्यादा रो रहे हैं और एक तो दुबले पतले हैं और स्वाभाविक सी बात है, इनका घर परिवार इनका सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत दुख की बात है अंकल, और जो हो गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप घर के गार्जियन हैं और आपको हिम्मत से रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो आपके 2 बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, ठीक है? तो आपको हिम्मत रहना पड़ेगा और हिम्मत रख के आपको काम करना पड़ेगा और आगे की ज़िंदगी देखना पड़ेगा। इसलिए पहले आप चुप हो जाइए। और क्या चाहते हैं? आपके साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, हम तो यही चाहते हैं कल छोड़ करके आज फांसी लग जाए। अभी तक दोस्तों 15 दिन हो चुका है लेकिन कोई सुनगुन, 12 दिन हो चुका है, लास्ट श्राद्ध क्रम का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं परिणाम मिला है। पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? अपराधी तो दोनों पकड़े गए ना, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? विधायक जी आए तो क्या बोले थे? विधायक जी तो आए, कुछ नहीं बोला। क्या नाम है विधायक का? तो क्या बोले हैं? फांसी होगा? बोल के तो गए हैं कि फांसी लगेगा, फांसी करना। विधायक महोदय आपसे भी विनती है, आप इस क्षेत्र के राजा हैं और ये सभी आपके प्रजा हैं। अगर आप आपकी बेटी बहन और बहू होंगी तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि परिवार में किसी को खो जाने का क्या दर्द होता है।
तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इनको अपने प्रजा, अपना घर का परिवार को समझ कर, क्योंकि प्रजा जो होता है संतान होता है। एक राजा के लिए एक प्रजा संतान के समान होता है, और ये प्रजा आपकी संतान है, और आप चाहते हैं कि आपके संतान के साथ न्याय हो, तो आप उचित कार्रवाई करिएगा और इनकी न्याय दिलाइएगा। इनकी एक बेटी भी है, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहन, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पूछने वाले, और दर्शकों को मैं इसलिए बता दूं क्योंकि देख सकते हैं ये बिल्कुल होश में नहीं है। काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी विनती करने के बाद इनको उठाए हैं, और ये यहाँ पे बैठी हुई हैं, और जब से ऐसा हुआ ये सही से खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं। क्या चाहते हैं? बस इतना चाहते हैं, जो हो गया वो तो हो गया। क्या चाहते हैं? आपकी माँ के साथ क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। यहाँ पे विधायक महोदय आए थे, क्या आश्वासन दिए थे? अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? पुलिस प्रशासन तो सब लगता है इनका जुड़ी फोकस होगा, मतलब कि अपराधी पकड़ा गया उसके बाद कोई मतलब नहीं, दोबारा यहाँ पे हाँ छानबीन कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 12th में। सोचिए कि ये अभी इनका पढ़ाई चल रहा था, और इनसे दोनों भाई जो है छोटे ही हैं। अब ये सोचिए कि इनका फ्यूचर खराब हो गया, एक तरह से दे सकते हैं। आपको हिम्मत रखना पड़ेगा बहन, और इनका फ्यूचर खराब हो गया। साइंस लेके पढ़ाई करेगी ना, अब सोच सकते हैं कि ये कितना एक अच्छे फैमिली से थी, क्योंकि बेशक गरीब थी लेकिन दिल की बहुत ही अमीर थी। क्योंकि एक बच्चे जो होते हैं ना, हर माता पिता के लिए सोना होता है और हीरा होता है। वो अपना घर नहीं देखकर बेटी को पढ़ा रहे थे, बेटा को पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारा अगला फ्यूचर होगा। लेकिन उन दरिंदों ने इनके फ्यूचर को ही खराब कर दिया, इनका सारा अस्तित्व को खराब कर दिया। तो मैं विनती करूंगा, देखिए ये कितना रो रहे हैं अभी भी। मैं चाहूंगा कि इनके साथ न्याय हो और इनको कुछ आर्थिक सहयोग भी किया जाए, ताकि इन लोगों को आगे की पढ़ाई में सहूलियत हो। बाकी इन्होंने अपना बयान दे दिया है कि इनके साथ फांसी होना चाहिए। आइए आगे मैं आपको बाहर का सीन थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे श्राद्ध का क्रम चल रहा है। देखिए यहाँ पे तैयारियां चल रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे इधर देख सकते हैं, ऊपर अभी तिरपाल लगा हुआ है, और इधर आइए, इधर देखिए यहाँ पे इस तरह से चल रहे हैं। इनके गांव वाले हैं, और देखिए यहाँ पे चल रहे हैं नजदीक। आइए इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या रहा है। नजदीक आते हैं। कल आपके गांव की एक बहू को दिन दहाड़े कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, क्या कहेंगे? ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? फांसी का आदेश दिया जाए। आप लोग उनके साथ हैं ना? हम लोग तो परिवार है तो इसके साथ ही। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों का व्यवहार कितना अच्छा है। गांव के लोग कहीं ना कहीं जो पड़ोस वाले होते हैं वो परिवार की तरह होते हैं, और इन्होंने अपना बयान दिया कि हम परिवार के हैं तो हम उसके साथ ही। और कहीं ना कहीं देखिए ये सभी लोग बूढ़े होते हुए भी ये अभी उनके कार्यभार में सहयोग कर रहे हैं। आइए हर लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये व्यक्ति है जो कि अभी इनका कार्यभार में सहयोग दे रहे हैं। अच्छा भाई, आपके गांव की एक महिला थी, इस गांव की बहू थी, बेटी थी, और उनके साथ दिन दहाड़े मार्केट में ऐसे हुआ, क्या चाहेंगे? क्या होना चाहिए अपराधी के साथ? उसका जो कानून है वो किया जाएगा। कि यहाँ पे और गांव वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आपके गांव की एक महिला थी, एक बहू थी, और आपके माँ के समान थी। आप बताइए कि दिन दहाड़े इस तरह से मतलब कि बेरहम तरीके से मारा गया, क्या चाहेंगे? ऐसे अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? तो जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। इस तरह उसको काटा है उसी तरह उसको काटना चाहिए, और नहीं भी काट सका तो उसको फांसी ही होना चाहिए। बिल्कुल, फांसी वो भी जल्द से जल्द होना चाहिए, महीना दिन का अंदर है उसको फांसी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इनका पूरे सहयोग दे रहे हैं। और देखिए बिहार पुलिस से मैं विनती करूंगा कि इनके साथ न्याय करें। आइए कुछ और लोगों से, एक दो लोगों से आपको बात करवाते हैं। एक आपके गांव की बहू थी, और आपके गांव की बहू को दिन दहाड़े कई टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या चाहेंगे? ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जब जैसा हमरा लड़का खून के लायक हलो और साहब कुटिया को बिगो पहने तब फैसला होते, मतलब कि उसको कुटी काट देना चाहिए ऐसे दरिंदे को। हां हां, फांसी भी उसके लिए कम है।
पहुँची नहीं देबो तो पाए के ना हमरो चल गेले तो हाउ के ओकरा की ओकरा से हमरा अखनी कुछ लड़को नहीं है छे आबै छे हटिया करी के आबै ले तोरा घेर के मारे बोल रहा है कि फिर काटेंगे। हां पुलिस ओकर पूछी करो अब हमरा की करम बिहारी मोलो छे अब देखबै तभी न मछली जे छे मछली तो काट दिया यार, क्या चाहते हैं? हां बोलता ना हां काटी नहीं देता ओकरा काटी दो। हां